गिवन डेटा हमें दिया गया है रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो डिफाइन किया गया है। आर इज इक्वल टू T1 T2 कोलोन T1 इज सिमिलर टू T2। हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, और फिर दिए गए तीन ट्राइंगल्स का रिलेशन देखना है। स्टेप 1, रिफ्लेक्सिव चेक। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर हो। कोई भी ट्राइंगल हमेशा अपने आप से सिमिलर होती है क्योंकि उसके एंगल सेम होते हैं, उसकी साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। कंक्लूजन, हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2, सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है तो दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल से भी सिमिलर होगा। अगर एक ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है तो उनके एंगल्स सेम होते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। अगर एक ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है तो ऑब्वियसली दूसरा भी पहले से सिमिलर होगा। रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3, ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है और दूसरा तीसरे से सिमिलर है तो पहला भी तीसरे से सिमिलर होगा। अगर पहला ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है और दूसरा तीसरे से सिमिलर है तो पहले और दूसरे के एंगल सेम हैं। दूसरे और तीसरे के एंगल सेम हैं तो ऑब्वियसली पहले और तीसरे के एंगल्स भी सेम होंगे। उनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा क्योंकि सिमिलैरिटी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। रिलेशन ट्रांजिटिव है। स्टेप 4, इक्विवेलेंस रिलेशन कंक्लूजन। रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टेप 5, सिमिलैरिटी ऑफ गिवन ट्राइंगल्स। अब हमें चेक करना है कि दिए गए ट्राइंगल्स T1 T2 T3 में से कौन सिमिलर है। दिए गए ट्राइंगल्स की साइड्स T1 3 4 5, T2 5 12 13 3 6 8 10। अब हमें देखना है कि कौन सिमिलर है। स्टेप 5.1, रेशियो चेक। अगर T1 और T3 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2T1 और T3 ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब T1 और T2 ट्राइंगल का रेशियो चेक करें। 5 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 12, डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू T's बाई 5। T1 और T2 सिमिलर नहीं है। अब T2 और T3 ट्राइंगल का रेशियो चेक करें। 6 डिवाइडेड बाई 5 नॉट इक्वल टू 8 बाई 12, नॉट इक्वल टू 10 बाई 13। T2 और T3 सिमिलर नहीं है। फाइनल आंसर, T1 और T3 ट्राइंगल सिमिलर हैं। T1 और T2 सिमिलर नहीं है। T2 और T3 सिमिलर नहीं है। फाइनल समरी, रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। T1 एंड T3 सिमिलर हैं पर T2 किसी के साथ सिमिलर नहीं है। गिवन डेटा हम एक रिलेशन R को चेक कर रहे हैं जो सेट A ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स में डिफाइंड है। R इज इक्वल टू P1 P2 P1 और P2 के साइड्स की संख्या बराबर हो। मतलब क्या है? अगर दो पॉलीगॉन्स P1 और P2 के साइड्स की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो वो रिलेटेड होंगे। स्टेप 1, रिफ्लेक्सिव चेक। रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी द ऑर्डर्ड पेयर P1 बिलोंग्स टू R चेक करें। हर पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स खुद के लिए तो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर P1 एक ट्राइंगल है तो उसके तीन साइड्स हमेशा तीन ही रहेंगे। कंक्लूजन, हर पॉलीगॉन खुद से रिलेटेड होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2, सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक का मतलब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है अगर if the ordered pair P1 P2 is an element of R, then the ordered pair P2 P1 is also an element of R. चेक करें। अगर P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड सेम हैं तो ऑब्वियसली P2 और P1 के भी सेम होंगे। कंक्लूजन, अगर P1 P2 से रिलेटेड है तो P2 भी P1 से रिलेटेड होगा, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3, ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव का मतलब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है अगर if P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, then P1 P3 belongs to R. चेक करें। अगर P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड्स सेम हैं और P2 और P3 के नंबर ऑफ साइड्स भी सेम हैं तो इसका मतलब P1 और P3 के भी नंबर ऑफ साइड्स सेम ही होंगे। कंक्लूजन, रिलेशन ट्रांजिटिव है।
स्टेप 4 इक्विवेलेंस रिलेशन कंक्लूजन, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टेप 5 सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू गिवन ट्राइंगल। अब हमें यह दिखाना है कि कौन से पॉलीगॉन्स एक दिए गए ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। गिवन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5, ये एक ट्राइंगल है, तो इसका साइड्स काउंट इज इक्वल टू 3 है। सेट ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, जो भी ट्राइंगल्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, जैसे इक्विलैटरल, आइसोसीलीज, स्केलिने, राइट एंगल, एटसेट्रा, सभी का नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3 होता है। कंक्लूजन, ऐसे सभी पॉलीगॉन्स जो ट्राइंगल्स हैं, चाहे उनके साइड लेंथ्स अलग अलग हो, वो इस गिवन राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। फाइनल आंसर समरी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो भी पॉलीगॉन्स ट्राइंगल्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, वो गिवन राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। अगर कोई स्टेप में डाउट हो तो बताओ।